बच्चों, आज हम पाठ 2 के सभी सही विकल्प सीखेंगे। इसमें रिक्त स्थान, 1 नंबर के प्रश्न और ऑब्जेक्टिव जितने भी आते हैं परीक्षा में, वो सभी पाठ 2 के सीखेंगे। सबसे पहले बच्चों, इस प्रकार का चित्र आता है, ग्राफ बना हुआ आता है, और ऐसे ग्राफ में प्रश्न आता है कि शून्यकों की संख्या बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 1 देखते बच्चों कि ग्राफ को अपने को ध्यान से देखना है, और अगर एक अक्ष को या आड़ी रेखा को, इसको क्षैतिज रेखा भी कहते हैं, इसको अगर ग्राफ जितनी बार काटता है उतने शून्यक होते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ ध्यान देखें, ये एक अक्ष है, इस एक अक्ष को ये जो ग्राफ है ये बिल्कुल नहीं काट रहा है, ये y को काट रहा है, x को नहीं काट रहा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 0 होगी। यहाँ पे देखेंगे अपन, ये एक अक्ष है और इस एक अक्ष को ये ग्राफ कितनी बार काट रहा है? यहाँ पे 1 बार काट रहा है, यहाँ काट रहा है, इसको अपने को नहीं देखना है, अपने को इस आड़ी लाइन को देखना है, ये कितनी बार काट रहा है? 1 बार काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 1 होगी। ठीक है ना। तीसरा ग्राफ देखते हैं, ये जो ग्राफ जा रहा है ये आड़ी लाइन को, एक अक्ष को कितनी बार काट रहा है? 1 बार, 2 बार और 3 बार काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या बच्चों कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अगला देखते हैं अपन बच्चों, अगला चित्र है, एक अक्ष को ये ग्राफ यहाँ पे भी काट रहा है और यहाँ पे भी काट रहा है, कितनी बार काट रहा है? 2 बार काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? 2 हो जाएगी। यहाँ पे अपन देखेंगे, ये जो ग्राफ है इस प्रकार से मुड़ा हुआ और वापस मुड़ रहा है, और यह एक अक्ष को, इस आड़ी लाइन को 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार काट रहा है। कितनी बार काटा बच्चों? 4 बार काटा है, तो इसका शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? 4 शून्यकों की संख्या हो जाएगी। इस चित्र को देखेंगे तो ये ग्राफ यहाँ पे भी टच हो रहा है और यहाँ पे भी टच हो रहा है, पर काट नहीं रहा है, इसलिए एक अक्ष को कितनी बार काट रहा है? गिनेंगे तो 1, 2 और 3, कितने आएंगे बच्चों? 3, तो शून्यकों की संख्या कितनी हुई बच्चों? 3 हो गई। शून्यकों की संख्या कितनी हुई बच्चों? 3 हो गई। आगे अपन बढ़ते हैं, यहाँ से अपन सीखेंगे सारे सही विकल्प। बच्चों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर आप नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, प्रश्न पहला, यदि द्विघात बहुपद ax² धन bx धन c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा गुणा बीटा का मान होगा। बच्चों, क्या होता है? शून्यकों का योगफल अल्फा धन बीटा होता है -b/a, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा होता है c/a। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? अल्फा गुणा बीटा, तो कितना होगा? c/a, तो ये आपका पहला उत्तर हो जाएगा। अगला देखते बच्चों, यदि द्विघात बहुपद ax² धन bx धन c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा धन बीटा ज्ञात करना है, मतलब शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। तो मैंने बताया था योगफल कितना होता है बच्चों? -b/a होता है, तो यहाँ पे ये -b/a पे अपन निशान लगा देंगे। अगला प्रश्न, रेखीय बहुपद ax धन b का शून्यक होगा। इसका शून्यक निकालने के लिए इसको हल करेंगे तो लिखेंगे ax धन b बराबर 0, धन के b को पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, ax बराबर -b, x बराबर a को बटे में ले जाएंगे तो -b/a हो जाएगा, मतलब जो शून्यकों का योगफल है और x का मान है बराबर है, तो अपन यहाँ पे निशान लगा देंगे, -b/a पे निशान लगाएंगे। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बहुपद x⁻2 - 3 के शून्यक होंगे। जब x⁻2 आ जाता है और कोई संख्या का शून्यक पूछते हैं तो हमेशा प्लस और माइनस दोनों में उत्तर आएगा। कैसे बच्चों? x⁻2 - 3 बराबर 0, -3 को उधर ले गए तो क्या हो गया? +3। अब x² को अपन ने x किया, वर्गमूल किया, तो √3 का वर्गमूल √3 हो गया, और वो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस हो जाएगा, तो अपने को प्लस माइनस √3 पे निशान लगाना है। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, बहुपद x⁻2 धन 7x धन 10 के शून्यक होंगे।
तो आपको बच्चों इस प्रकार से शून्यक हल करना है कि x की घात 2 धन 7x धन 10 बराबर 0, और इस 7 को 2 फैक्टर कर दिए, 2 गुणनखंड कर दिए, तो 2x और 5x हो गया। यहाँ से कामन लेंगे, यहाँ से भी कामन लेंगे, तो यहाँ से x कामन आ गया, बच गया यहाँ पे x और ये धन 2 बच गया। इसी प्रकार यहाँ पे धन 5 कामन लेंगे, तो 5 दूनी 10, यहाँ 2 बच गया और यहाँ x बच गया। तो ये x धन 2 कामन लिया, तो बचा x धन 5। तो अपन लिखते हैं x धन 2 बराबर 0, x धन 5 बराबर 0। x का मान आ गया माइनस का 5, 2 और माइनस का 5। तो आपका इसका शून्य क्या होगा? शून्य होगा -5 और -2। क्या हो? ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न, बहुपद x धन 1 x की घात 2 माइनस x धन 1 की घात होगी। तो बच्चों ध्यान देंगे, सबसे बड़ी घात क्या है? यहाँ पे 2 है, और जब इसी x का गुणा x में करेंगे तो x की घात कितनी हो जाएगी बच्चों? 3 हो जाएगी। पूरा अपन हल नहीं करेंगे, सिर्फ समझ लेंगे। x में x का गुणा करेंगे, गुणा हो रहा है यहाँ पे, तो घात कितनी हो जाएगी? 3। तो इसका उत्तर कितना आएगा? 3 उत्तर आएगा। इसी प्रकार बच्चों आगे बढ़ते हैं कि प्रश्न क्रमांक 8, किसी बहुपद के कुल शून्यक उस बहुपद के आरेख के निम्नलिखित पर प्रतिच्छेदन के कुल बिंदुओं की संख्या होती है। इसका मतलब ये होता है कि बच्चों अपन आरेख निकालते हैं, जब अपन आरेख निकालते हैं तो कौन से अक्ष को काटते हैं देखते हैं अपन। तो एक अक्ष देखते हैं, एक अक्ष को जितनी बार काटा वह इसका उत्तर होता है। यहाँ पे आएगा बच्चों एक अक्ष पर, क्या आएगा? एक अक्ष पर प्रतिच्छेदन जितनी बार होगा उतना आपका शून्यक होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बच्चों प्रश्न क्रमांक 9, बहुपद 6x की घात 2 धन 13x धन 7 की घात होगी। तो बच्चों यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है? 2 घात है, तो अपना उत्तर आ जाएगा 2। इसी प्रकार बच्चों आगे बढ़ेंगे। शून्यकों का गुणनफल निकालना है, शून्यकों का योग, इनको हल करना है। आगे बढ़ते हैं, यह हल करके अपन हल कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 12, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है? बहुपद कौन सा नहीं है? तो बच्चों x अगर बटे में आता है या x अंडर रूट में आता है तो बहुपद नहीं होता है। यहाँ पे देखो x बटे में नहीं है और अंडर रूट में नहीं है। यहाँ पे x अंडर रूट में नहीं है, ये भी अंडर रूट में नहीं है, पर यहाँ पे x बटे में है, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रेखीय बहुपद ax धन b का शून्यक होगा। तो मैंने आपको अभी निकाला था, कितना होता है बच्चों? -b बटा a। अभी अपने निकाला था पिछले पेज में। 2 बहुपदों का गुणनफल 1 क्या होता है बच्चों? इसमें बहुपद आएगा, क्या आएगा बच्चों? 2 बहुपदों का गुणनफल 1 बहुपद होता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जो खास चीजें ले लेते हैं। घात 1 वाले बहुपद कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? घात 1 वालों क्या कहते हैं बच्चों? रेखिक बहुपद बोलते हैं। रेखिक, क्या बोलते हैं? रेखिक बहुपद। द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो द्विघात है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 2 होगी। ठीक है बच्चों, और आगे अपन हल करेंगे। आगे देखते हैं, अच्छे प्रश्न देखते हैं। बीजीय व्यंजक x² माइनस 2 रूट x बहुपद नहीं है। तो देखिए बच्चों ये रूट के अंदर x आ गया है, तो ये वास्तव में बहुपद नहीं है। तो इसमें क्या आएगा? सत्य आएगा। क्या आएगा बच्चों? सत्य आएगा। आगे बढ़ते हैं। बच्चों रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है? तो कितनी होती है बच्चों? 1 होती है। रेखिक बहुपद की घात 1 होती है। द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है? कितनी होती है? 2 होती है। त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है? तो कितनी होती है बच्चों? 3 होती है। इस प्रकार का आरेख आता है, तो एक अक्ष इस अक्ष को जितनी बार आरेख काटेगा उतने शून्यक होते हैं। यहाँ पे 2 बार कट रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? 2 हो जाएगी। ये प्रश्न आता है, शून्य ज्ञात कीजिए। 4u वर्ग धन 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। मैंने वीडियो में करके बताया है। बहुपद x की घात 2 माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। मैंने अभी आपको करके बताया है। बहुपद t की घात 2 माइनस 15 के शून्य ज्ञात कीजिए।
मैंने इन दोनों प्रश्नों का एक वीडियो भेजा है, आप उसको अच्छे से देख लेना। ठीक है बच्चों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अभी तक आपने लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, कोई कमेंट नहीं किया हो तो कमेंट कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।